हाय फ्रेंड, आप लोग के सामने हम दोनों दोस्त मिलकर बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का सेट प्रैक्टिस जो हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से उनका सॉल्यूशन जीके जीएस करेंगे। अगर समय मिला तो फिर मैथ रीजनिंग दोनों का होगा। इसमें अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 15 जो आप लोग के सामने स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिए क्वेश्चन आप। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने। अहमद। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो निजामुद्दीन अहमद ने। विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव। हाँ, नामदेव। विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो नामदेव थे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च नहीं, 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। सही है। भाग 1 में राज्यों का संघ है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया है। भाग 4 में किसका चर्चा किया गया है? 4 में नीति निर्देशक तत्व का। सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। और भाग 4 के क में किसका चर्चा किया गया है? मौलिक कर्तव्य का किया गया। सही है। जो कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। परंतु मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया। सही है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हो महाधिवक्ता होता है। सही है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। परंतु केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। सही है। केंद्र का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बालिका शुरू किया बताते हैं, गुजरात किया है। सही है, गुजरात। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात का भूपेंद्र पटेल। सही है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। सही है। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है? कौन कौन सा राज्य? देखिए, इसे तो पश्चिम बंगाल करता है, असम 2 बार करता है और फिर एक त्रिपुरा करता है। ऑप्शन में इसमें नागालैंड नहीं होगा। हम इस तरह से याद रखेंगे कि ममता। एम से मिजोरम हो गया, ए से हो गया आपको असम, फिर हो गया एम से मेघालय, और यानी कि असम जो है 2 बार सीमा साझा करता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये मालाबार तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक की तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया। सही है, 2016 में किया गया। और प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत कब किया गया? उजाला योजना 2015। सही है। प्रधानमंत्री उजाला कहे तो 2015, परंतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहे तो 2016। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? जनधन 14 में। सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2014 में। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा जैमिनी। सही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी सेंट फ्रांसिस्को में हुआ था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। लाहौर षड्यंत्र का किसने यानी कि रचा था? लाहौर षड्यंत्र को जतीन दास। काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे? काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह थे। बटुकेश्वर दत्त भी। बटुकेश्वर दत्त। तीनों थे शामिल। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। द नेसेट कहा जाता है। जापान के संसद को? डायट। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। नॉर्वे के संसद को क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग कहा जाता है। हूल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सिद्धू कान्हू किया। सिद्धू व कान्हू ने। भारत में राष्ट्रपति चुनाव जो है होता है वो किस तरह से होता है? किस प्रकार से चुना जाता है राष्ट्रपति जो है? इसको चुना जाता है राज्य में विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। सही है।
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ये संसद के पास नहीं है। संसद के पास निहित है। वर्तमान में जो है भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितना है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की संख्या, हाँ। उच्चतम न्यायालय मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट, 25 है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1 हो गया। नहीं, जो उल्टा बोल रहे हैं।